खूनी हॉस्पिटल। पुलिस जीप एम्बुलेंस दोनों साथ साथ में सायरन बजाते हुए आधी रात को सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी और कुछ देर बाद पुलिस जीप और पीछे एम्बुलेंस आकर एक बहुत बड़ी प्राइवेट रॉयल हॉस्पिटल जो बोर्ड लगी हुई है वहां आकर रुकती है। पुलिस वाले उतरकर अंदर जाते हैं और एक वार्ड में आते हैं। वहां डरे हुए कुछ पेशेंट, नर्सेज और वार्ड बॉय सभी खड़े थे। तभी इंस्पेक्टर एक वार्ड बॉय से पूछता है, कहाँ हुआ खून? वार्ड बॉय कहता है, नर्स के रूम में। पुलिस वाले रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ खून ही खून था। नर्स खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पुलिस वाले छानबीन करते हैं और फिर उसी वार्ड बॉय से पूछते हैं, जो नर्स यहाँ मारी गई है, क्या उसका किसी के साथ झगड़ा था? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस वाले सिर हिलाते हैं और फिर इंस्पेक्टर इधर उधर देखता है। रूम के चारों तरफ खून फैला हुआ दिखाई देता है। खूनी के लंबे लंबे पांव के खून से सना हुआ निशान दिखाई देता है। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। पुलिस जीप और एम्बुलेंस रोड में सायरन बजाते हुए जाते हुए हमें दिखाते हैं। दूसरी रात एक कब्रिस्तान में एक कब्र से ब्रह्मभूत निकलता है जो देखने में लंबा, हट्टा कट्टा चौड़ा, उसके हाथ में खंजर लिए। डरावनी घनी रात रॉयल हॉस्पिटल के बाहर जंगली जानवरों की आवाज आती है। हॉस्पिटल के वार्ड में एक लड़की जो पेशेंट है वो बिस्तर पर सो रही थी। अचानक वही ब्रह्मभूत प्रकट होता है और सोते हुए उस लड़की के हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसी नर्स के रूम में ले जाता है और फिर ढाप ढाप की आवाज आने लगती है। एक पेशेंट है जो बगल के बेड पर सो रहा था। वो आवाज सुनकर उठ जाता है और काफी डर जाता है। उस पेशेंट का नाम सुनील था। उसके बगल के बेड पर एक और पेशेंट था, उसका नाम अजय था। वो भी उठकर बैठ जाता है। सुनील अजय से कहता है, आपको सुनाई दे रही है वो आवाज? कहाँ से आ रही है? मैं कल की घटना के बाद से सो नहीं पा रहा हूँ। अजय कहता है, आपने सिस्टर को नहीं बताया? सुनील कहता है, अभी तक तो नहीं बताया। दोनों बिस्तर से उठकर उस तरफ जाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी और वो दोनों उस रूम के पास जाकर देखते हैं। रूम बंद है। फिर वो दोनों खिड़की तरफ जाकर झांक कर देखते हैं। अंदर एक ब्रह्मभूत जैसा कोई लड़की को खंजर से मार रहा है। लड़की तड़प रही है। ये देख दोनों डर कर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाते हैं। सुनील कहता है, मैं नर्स को खबर देकर आता हूँ। और सुनील स्टाफ रूम के तरफ खबर देने जाता है। कुछ देर बाद वही पुलिस जीप और एम्बुलेंस सायरन बजाता हुआ रास्ते पर दौड़ता हुआ। कुछ देर बाद पुलिस वाले वही इंक्वायरी करने चले जाते हैं। दूसरे दिन नर्स सुनील के बेड पर आकर कुछ दवाइयां देने आती है। सुनील नर्स से कहता है, सिस्टर, कल तो मेरी डर के मारे जान ही निकल जाती। आप बोलिएगा नहीं पुलिस वालों को कि मैंने कुछ देखा है। पुलिस के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता मैं। नर्स कहती है, आप डरिए मत, नहीं तो आप और बीमार पड़ जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ। ये बोलकर वो स्टाफ रूम में चली जाती है। दिन से रात होती है। रात के 12 बज रहे थे। स्टाफ रूम में वही नर्स बैठी पेशेंट की फाइल में कुछ लिख रही थी कि तभी उसे बाहर से भारी भारी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और फिर वो आवाज मानो दरवाजे की तरफ आ रही है ऐसा सुनाई देता है। फिर अचानक आवाज आनी गायब हो जाती है। नर्स कुछ देर डरती हुई खड़ी रहती है। फिर वो धीरे से दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। दरवाजे पर वो देखती है खून से बना हुआ क्रॉस का निशान। फिर वो नीचे जमीन की तरफ देखती है तो खून से सना बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई देती है। वो पूरी तरह से डर जाती है और वो मन में कहती है, लगता है ये वही खूनी ब्रह्मभूत के पाँव के निशान है। दूसरे दिन नर्स सुनील के पास आती है। सुनील कहता है, नमस्ते सिस्टर।
सिस्टर कहती है, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? सुनील कहता है, तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया था। आधी रात में अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। नर्स कहती है, वो अच्छा, तो आप कल की घटना को लेकर डर गए? सुनील कहता है, जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी रात को हमारे साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए। सिस्टर कहती है, आप डरिए नहीं, पुलिस वाले पूरी मुस्तैदी के साथ कातिल को तलाश कर रही है। सुनील कहता है, सिस्टर, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ये सब कोई पीर या तांत्रिक ही कर सकता है। नर्स कहती है, देखिए हॉस्पिटल के मालिक क्या करते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद एक बीमार आदमी वार्ड में भर्ती होने के लिए आता है। ये देखकर सुनील उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, आपको कौन सी बीमारी हुई है जो आप इस हॉस्पिटल में भर्ती होने आए हो? देखने में तो आप हट्टे कट्टे और स्वस्थ नजर आ रहे हो। वो आदमी कहता है, मुझे बहुत बुखार है। तभी नर्स हाथ में पट्टी और दवाई लिए उस आदमी के करीब आती है। वो आदमी नर्स को देखकर मन ही मन खुश होकर कहता है, कितनी सुंदर नर्स है, ब्यूटीफुल नर्स। नर्स उस आदमी के पास आकर कहती है, आपका नाम रंजीत है? रंजीत कहता है, जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। नर्स गुस्से से मनोहर की तरफ देखती है। फिर मनोहर कहता है, आपको देखकर तो मेरा बुखार उतर गया। नर्स बोलती है, क्या बोले? मनोहर नर्स का गुस्सा देखकर कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नर्स कहती है, ये दवाई खा लेना और डॉक्टर आने पर अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ उन्हें बताना। रंजीत कहता है, आपके हाथों से तो मैं जहर भी पी लूंगा। नर्स गुस्से से कहती है, क्या क्या कहा तुमने अभी अभी? फिर से बोलो। रंजीत सकपका कर कहता है, कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं दवाई खा लेता हूँ। नर्स उसे घूरते हुए पलटकर चली जाती है। ये सारा माजरा सुनील और अजय वहीं खड़े होकर देख रहे थे। सुनील अजय को कहता है, अरे ये रंजीत तो एकदम ही घटिया किस्म का इंसान लगता है। ये तो नर्स के ऊपर ही पागल हो गया है। देख रहा हूँ। अजय रंजीत से कहता है, तुम्हें नर्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो नर्स है, वो अगर गुस्से में आ गई तो तुम्हें कोई गलत इंजेक्शन दे देगी जिससे तुम्हें हानि हो सकती है। रंजीत कहता है, अरे भाई, हम किसी से नहीं डरते। और फिर दिन से रात होती है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। हॉस्पिटल के पूरे वार्ड में पूरा सन्नाटा है। रात को सभी सोए हुए थे कि तभी कुछ आवाज रंजीत के कानों में पड़ती है। वो उठकर बैठ जाता है और इधर अजय और सुनील भी आवाज सुनकर वो भी अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाते हैं और दोनों डर कर कांपने लगते हैं। तभी रंजीत उठकर जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ जाता है। वही नर्स वाली खूनी रूम में। मनोहर रूम के दरवाजे के पास कान सटाकर अंदर से आवाज सुनने की कोशिश करता है कि तभी 2 बड़े नर कंकाल के हाथ रंजीत के गर्दन को पकड़कर रूम के अंदर खींच लेते हैं। इधर सुनील अजय से कहता है, अरे अजय, रंजीत नर्स के रूम में गया था, कहीं इसने इतनी चटपटी बातें करके नर्स को पटा तो नहीं लिया? अजय कहता है, चलो चल कर देखते हैं। और जब दोनों उठकर नर्स के रूम की तरफ जाते हैं तो उसे चीखने और पटकने की आवाज आती है। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं। वही ब्रह्मभूत रंजीत को जमीन पर लिटाकर उस पर खंजर से वार कर रहा है। खून के फव्वारे गिर पड़ते हैं। मनोहर जमीन पर तड़प रहा है। ये देख अजय और सुनील कहता है, बाप रे, ये हॉस्पिटल तो भूतों का है। भूतों ने रंजीत को भी मार डाला। ये लगता है कि हम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी ब्रह्मभूत पलटकर उन दोनों को देख लेता है और कहता है, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे मेरे हाथ से। दोनों डर कर हॉस्पिटल के बाहर भागते हैं। तभी वॉचमैन जो ड्यूटी कर रहा था वो दोनों को भागता हुआ देख लेता है। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? सुनील कहता है, अरे बिल को मारो गोली और तुम भी तुरंत हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे।
हॉस्पिटल में एक ब्रह्म भूत है। उसने अभी एक नए पेशेंट का खून कर दिया है। वॉचमैन कहता है। क्या बोले? आज भी एक नए पेशेंट का खून हो गया? बाप रे, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और वो भी डर कर उन दोनों के साथ भागने लगता है। तीनों अंधेरी रात में भागते भागते एक सुनसान एरिया में पहुंचते हैं, जहां एक खंडरनुमा घर उन्हें दिखाई देता है। वो तीनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। अजय सुनील से कहता है और तीनों एक कोने में छुप जाते हैं। तभी अचानक वही आवाज सुनकर डरता हुआ सुनील कहता है, अरे बाप रे, लगता है ये हम लोगों को सूंघते हुए यहाँ पहुँच गया। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आती है और दरवाजा तोड़कर वो ब्रह्म भूत अंदर आ जाता है। सुनील दोनों से कहता है, जब मरना ही है तो क्यों ना हम तीनों इसको मार कर ही मरे। और फिर वो तीनों भूत से भिड़ जाते हैं। वॉचमैन के हाथ में एक मोटा डंडा रहता है। वो उससे भूत को पीटने लगते हैं। इसी मारा मारी गुत्थम गुत्थी में अजय के गले की ताबीज टूटकर भूत के कपड़ों में जाकर फंस जाती है। भूत नीचे गिर पड़ता है और छटपटाने लगता है। तभी अजय कहता है, ये ताबीज एक तांत्रिक ने मुझे दिया था भूत प्रेतों से बचने के लिए। आज ये ताबीज काम आ गया। और फिर वॉचमैन कुछ सोचता है। अपने जेब से माचिस निकालकर उस जलती हुई तिल्ली को उस तड़पते भूत पर फेंकता है और भूत जलने लगता है और धुएं में भूत विलीन हो जाता है। ये देख तीनों रिलैक्स होते हैं और उस दिन के बाद से उस रॉयल हॉस्पिटल में कोई भी घटना दोबारा नहीं होती है। Like, share and subscribe Tabu TV.